हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th प्री बोर्ड एग्जाम 2026 के मैथ का मेरे प्यारे बच्चों वो प्री बोर्ड का पेपर करने वाले हैं जहां से आपके प्री बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन 100% मैच करेगा। तो बिल्कुल निसंदेह मेरे प्यारे बच्चों, इस बात की 100% गारंटी मैं देता हूं कि एक एक क्वेश्चन इसी पेपर से आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास को मेरे प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरे पेपर का सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट के साथ, और मैं आपसे कहता हूं कि आप प्री बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ कर आओगे, ये मेरा वादा है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, समय को ना बर्बाद करते हुए करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत, और 100 आउट ऑफ 100 के लिए आप लोग हो जाइए बिल्कुल तैयार, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसी मेरे प्यारे बच्चों पेपर से सेम टू सेम मैच करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आइए करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो आपके पास पेपर है, पेपर का सबसे पहले यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कोड। तो पेपर का कोड है 822 BAG मेरे प्यारे बच्चों, 822 BAG। और यहां पर सबसे पहले पेपर में आपको ऊपर अनुक्रमांक लिखना है और फिर यहां पर आपको नीचे नाम लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए यहां पर इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे बच्चों, उसको हमने टाइप किया है और टाइप करके स्लाइड पे एक एक क्वेश्चन क्रम से रखे हैं। तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पेपर का ये रहा आपके सामने, कह रहा है यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 कामा 15 का एचसीएफ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से एक एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, मैं यहां पर आपको समझाता हूं। फार्मूला आप जानते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपके पास होता है एलसीएम, और गुणे में क्या होता है, एचसीएफ होता है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। पहली संख्या आपको 42 दे रखी है, दूसरी आपके पास 45 है, एलसीएम का मान 210 है, इसे सूत्र के अंदर आप पुट कर दो। तो यहां पर पहली संख्या मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या पता है, 42, तो यहां पे आप 42 लिखोगे। दूसरी संख्या आपके पास 15 है, 15 लिखोगे। यहां पे एलसीएम का मान 200 मेरे प्यारे बच्चों 10 दिया है, तो यहां पे लिखोगे 210। एचसीएफ का मान ज्ञात करना है, तो एचसीएफ के स्थान पे एचसीएफ रख दोगे। ठीक है, 210 गुणे में इधर भाग में आएगा, तो एचसीएफ बराबर क्या निकल जाएगा, एचसीएफ बराबर आपके पास निकल जाएगा 42 गुणे 15, और बटे में आपके पास आ जाएगा यहां पे 210। क्लियर है भाई? चलो अब इसको काट देते हैं। देखो भाई, जब इसको काटोगे तो इसको पहले 3 से काटते हैं, तो 3 से काटोगे, 3 पचे 15 और ये 3 सत्ते 21, 70 आ गया। ठीक है भाई, अब इसको फिर 5 से काटो, तो 5 एकन्नम 5 और ये 14 पंचे कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, 14 से 42 में आप भाग दोगे तो 14 एकन्नम 14 और 14 तिरिक कितना हो गया, 42। तो यहां से आपको क्या मिल गया, आप कहोगे सर जी हमको एचसीएफ का मान क्या मिल गया, एचसीएफ का मान 3 मिल गया। तो मेरे प्यारे भाई, इतनी बात को आप याद रखोगे कि आपके पास एचसीएफ कितना निकल कर आ गया। आप कहोगे सर जी एचसीएफ का मान 3 आया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूसरा, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों 240 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 240 का जब आप गुणनखंड करोगे, 2 से इसको भाग दे दो, तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 0। फिर 2 से इसको भाग दोगे कितना आ जाएगा, 60 आएगा। फिर 2 से इसको भाग दोगे कितना आ जाएगा, 30 आएगा। फिर 2 से भाग दोगे 15 आ जाएगा। फिर इसको 3 से काटो, क्योंकि अब 2 से नहीं कटेगा, जब 3 से काटोगे तो 3 पचे 15, और फिर इसको 5 से काटोगे तो 5 एकन्नम 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 2 कितने बार है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 4 बार है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 की घाते 4, क्योंकि 2 आपका 4 बार है। ठीक है, 3 कितनी बार है, 1 बार, तो गुणे में यहाँ 3 लिख दोगे। गुणे में 5 कितनी बार है, 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ये निकल कर आया 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 5। बताओ इसमें से कौन मैच कर रहा है, कौन मैच कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ। तो यहां पर आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट भाई बताइएगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से आपको कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, ठीक है, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 आपको लाना है, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों आपको देखना है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 0
-4x -6y बराबर 10 का हल होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पहला समीकरण है, ये आपके पास पहला समीकरण है, ये आपके पास दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण से a1 निकालो मेरे प्यारे बच्चों, पहले समीकरण से a1 निकालोगे, a1 बराबर यक्स का गुणांक कितना दिख रहा है 2, a2 यहाँ पे b1 निकालो, क्या निकालो b1 बताओ y का गुणांक कितना दिख रहा है 3, 5 है इधर, c1 का मान कितना है 5, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। चलो यहां से a2 का मान निकालो, बताओ a2 आपको कितना दिख रहा है, यक्स का गुणांक -4, ठीक है। चलो b2 बताओ, b2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, y का गुणांक -6, 10 आपका इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो c2 बराबर आपके पास हो जाएगा -10, कोई दिक्कत नहीं। अब a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2/4 -4, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखोगे तो a1 अपान a2 करते हैं और बराबर में b1 अपान का करते हैं b2 और बराबर में ये आपका c1 अपान क्या हो जाएगा c2। चलो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, देखो यहाँ पे a1 के स्थान पे क्या रखोगे 2 बटे में a2 के स्थान पे -4 बराबर में b1 के स्थान पे यहाँ पे रखोगे 3, b2 के स्थान पे -6 बराबर c1 के स्थान पे 5 रखोगे, c2 के स्थान पे -10। अब इसको फटाफट भाई सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ इसको जब आप काटोगे तो ये 1 में -2, इसको आप काटोगे 1/-2, इसको आप काटोगे 1/-2 आएगा कि नहीं। तो सबको आपने काटा तो 1/-2 बराबर 1/-2 बराबर 1/-2। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब रेखाएं क्या हो समपाती, जब रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती हैं, क्या होती हैं समपाती। और अगर समपाती हैं तो इसके अनंत हल होंगे, कितने हल होंगे अनंत, अपरिमित रूप से कई सारे हल होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपरिमित कीजिएगा फटाफट, देखो भाई यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से जो आपको यहाँ पे दिया है तो आप इसको ऐसे लिखोगे tan थीटा बराबर में √3, क्या लिखोगे √3, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बताओ √3 किसका मान होता है, तो आप कहोगे सर जी tan 60 डिग्री का मान होता है, तो आप यहां से लिखोगे tan थीटा बराबर √3 के स्थान पे क्या लिख दोगे tan 60 डिग्री, क्या लिखोगे tan 60 डिग्री। अगर दोनों पक्षों की हम तुलना कर दें, क्या कर दें तुलना, तो tan इधर भी है tan इधर भी है, थीटा के स्थान पे कितना दिख रहा है 60, कितना दिख रहा है 60। तो मेरे प्यारे बच्चों जब तुलना करोगे तो थीटा का मान कितना निकल कर आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, कितना आएगा 60 डिग्री। क्लियर है सबको, आप कहोगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बिंदु ए से केंद्र वाले किसी वृत्त पर, मेरे प्यारे बच्चों फटाफट एक वृत्त ड्रा करो, फटाफट एक वृत्त ड्रा करो। ये आपके पास क्या रहा एक वृत्त रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम केंद्र रख देते हैं, ये आपके पास क्या रहा केंद्र। अब यहां पे कह रहा है यदि एक बिंदु ए, आपके पास यहां पर क्या है एक बिंदु है ए, नाम दे दिए ठीक है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर एपी तथा ए क्यू। मेरे प्यारे बच्चों इस बिंदु ए से, इस बिंदु ए से ध्यान से मेरी बात को समझना, इस बिंदु ए से यहां पर एक एपी और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या है ए क्यू, एपी और ए क्यू, एपी और ए क्यू। चलो इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, जाने दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास एपी पी है ना, ये आपके पास पी है और ये आपके पास क्यू है ठीक है। तो एपी और ए क्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों स्पर्श रेखा, देखो ये आपका एपी हो गया और ये आपका ए क्यू, यानी इस वृत्त पर दो क्या हो गई स्पर्श रेखाएं। केंद्र आपका क्या है ओ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे कह रहा है स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ये एपी और ए क्यू ये जो कितने कोण पर झुकी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर जी ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा कोण पीओए, मेरे प्यारे बच्चों एक काम करो पीओ को मिला दो, पीओ को मिला दो, मिलाओ फटाफट, देखो भाई पीओ को मिला दो। चलो ये हमने इसको ये ऐसे मिला दिया और फिर उसके बाद ये हमने इसको ऐसे मिला दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब एक चीज आप जानते हो कि अगर सेंटर से स्पर्श बिंदु को आप मिलाते हो तो यहाँ पर डिग्री कितना बनता है, आप कहोगे सर जी 90 डिग्री बनता है ठीक है। यहाँ पर कितना कोण बनेगा, आप कहोगे सर जी 90 डिग्री बनेगा ठीक है भैया। चलो तो ये 80 ये 90, ये आपका 90 हो गया। पूछा क्या है आपसे, पूछा है कोण पीओए का मान पूछा है, पीओए, पीओए कहाँ होगा भाई, पी यहाँ पर है ओ यहाँ पर है, ए आपका यहाँ पर है। तो एक काम करो भैया ए को आप ओ से मिला दो,
दो, ए को आप क्या करो ओ से मिला दो। तो जब ए को आप ओ से मिला दोगे तो यहां पर ये जो कोण बन रहा है, यहां पर ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण क्या है? क्वेश्चन मार्क है। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, कोण POA क्वेश्चन मार्क है। अब इतनी बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अगर इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है तो ध्यान से मेरी बात को समझना। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 80 डिग्री, यानी ये वाला कोण और यहां पर ये जो टोटल कोण बन रहा है, इन दोनों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। और यहां पर जब बिंदु ए को आप ओ से मिला दोगे तो यहां का कोण बराबर बराबर भाग में क्या होता है? बट जाता है। तो आप इसको हल कैसे करोगे? तो यहां पे आप लिखोगे क्या? हल। क्या लिखोगे? हल। और हल में लिखोगे कोण PAQ, तो यहां पे लिखोगे कोण PAQ और प्लस का, ध्यान देना, कोण POQ, कोण POQ दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बताओ PAQ का मान कितना है? PAQ आप कहोगे सर जी 80 डिग्री है, तो यहां पे लिखोगे 80 डिग्री और प्लस का कोण POQ, POQ का मान ही नहीं पता तो यहां पे लिखोगे कोण POQ बराबर में कितना? 180 डिग्री। 80 को उधर ले जाओ तो कोण POQ बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे 180 माइनस का कितना? 80 घटाओगे कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 100 डिग्री। तो यानी ये टोटल कोण आपको कितना मिल गया? 100 डिग्री। कितना मिल गया? 100 डिग्री। तो इसका आधा ये वाला होगा, ये जो कोण आपसे पूछा। तो बात समझ में आई? तो यहां पे आप लिखोगे कोण POA बराबर कोण POQ बटे में क्या कर दो? हाफ, आधा कर दो। ये जो आपने टोटल कोण निकाला है 100, इसका आप क्या कर दो? आधा। तो जब आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 100 बटे में 2। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 50 डिग्री। कितना आया? 50 डिग्री आया। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया? कहोगे ऑप्शन नंबर सर बी बिल्कुल मैच कर रहा है। क्लियर है सबको? बताओ भाई। बिल्कुल पेशेंस के साथ मेरे प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ देखो। 7 नंबर कह रहा है, यहां पर ध्यान समझिएगा। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। मेरे प्यारे बच्चों जब घटना निश्चित होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। और मेरे प्यारे बच्चों जब घटना असंभव हो तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी बिल्कुल मैच करेगा। घटना कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? घटना आपके पास निश्चित है और प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे प्यारे बच्चों अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो उसका मान होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मैं थोड़ा सा आपको यहां पे समझा दूंगा। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास ये एक अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला आपके पास ये है। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो यहां से लेकर मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपको ग्रीन कलर की मेरी पेन दिखाई पड़ रही है, यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा भाग ये आपके पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। परंतु ये जो आपका ऊपर का ये भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, ऊपर का भाग, जब इसको आप ढकोगे तो ये एक वृत्त बन जाएगा और वृत्त बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो बिंदु 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी होगी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको आप ए बोल दो, इसको आप क्या बोल दो? बी बोल दो। ठीक है, अब इनके बीच की आपको दूरी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी का मान आपसे पूछा है तो ए बी बराबर फार्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर जी फार्मूला हमारे पास होता है x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस क्या होता है? y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दूरी सूत्र होता है निर्देशांक ज्यामिति का। चलो अब यहां से आपको x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका y2। ठीक है, चलो तो ए बी बराबर निकाल दो भैया, ए बी बराबर निकाल दो फटाफट। देखो निकालो यहाँ पे x1 का मान कितना है? 3 है, 3। x2 का मान कितना है? 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 माइनस y2 का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये हो गया ए बी बराबर रूट लगाओगे, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग करोगे 4 प्लस 4 में से 2 गया माइनस 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा? 4 आएगा। क्लियर है? 4 4 जोड़कर कितना हो गया? रूट में ये 8 हो गया,
रूट 8 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 रूट का 2 हो जाएगी। रूट 8 का जब वर्गमूल लोगे तो 2 रूट 2 आएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल मैच कर गया, बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर गया। इसकी कोई इकाई नहीं होती, बस आप मात्रक लिख सकते हो, बगल में आप लिखना चाहो, ये बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल माइनस 1/2 है तो k का मान। मूल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों यक्ष का मान, मूल का मतलब यक्ष का मान होता है, याद रखिएगा सदियों तक भाई। इसको फटाफट यहां पे लिखो, समीकरण 4x² प्लस का 4kx माइनस का 5 और बराबर में क्या है 0। ये आपको ये मूल किसका मान है, मूल आपको यक्ष का मान दिया है। किसका, यक्ष का। उठाओ यक्ष के स्थान पे रखो, तो 4 गुणे 1/2, स्क्वायर है तो 2 बार 1/2, फिर यहां पे प्लस 4 गुणे के, यक्ष का मान कितना है 1/2 माइनस का 5 बराबर में क्या है 0। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भाई क्लियर है। देखो ये आपका 2 2 4 और ये 4 से ये आपका 4 कट गया। ठीक है, इधर बचा कितना 1, प्लस लगाओ, फिर यहाँ पे देखो काट दो, 2 दूना 4, तो ये आपका 2 का के में गुणा करोगे क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, और ये आपका -5 बराबर में क्या 0। -5 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, तो ये आपका 2k, -5 उधर गया प्लस का 5, 1 उधर गया माइनस का, तो 5 में से 1 गया 4, तो यहां से आया 2k बराबर क्या 4, तो k बराबर क्या हो जाएगा 4/2, काट दोगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2, तो k का मान आपने कितना निकाल लिया 2। क्लियर है सबको, बताओ भाई क्लियर है, 100% क्लियर है ना। तो k का मान आपके पास 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर कह रहा है यहां पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 + 8 + 9। मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसे इसको जोड़ दोगे, ऐसे इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 45 आएगा। इसको ऐसे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 45। परंतु ये एक समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका हम योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल होता है यस्यन बराबर n/2। फार्मूला होता है ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू में क्या होता है d, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर इस फार्मूले का उपयोग करके भी निकालोगे तो कितना आएगा 45 आएगा। देख लो, दिखा देते भाई, फटाफट बताओ। यहां से a का मान कितना है समांतर श्रेणी में, पहला पद कितना है 1, सार्वमांतर d निकालोगे तो 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। टोटल कितने पद है 9, तो n का मान कितना है 9, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पूरा योग निकालना है, फार्मूला लगा दो, तो यहां पे n के स्थान पे क्या रखोगे 9, तो यस 9, यस 9 क्या है 1 से लेकर 9 पदों का योगफल है। ठीक है, चलो बराबर n के स्थान पे 9/2 ब्रैकेट लगाओ, 2 a का मान कितना है 1, n का मान कितना है 9 -1, d का मान कितना है 1। क्लियर है, चलो तो यहां से हो गया S9 बराबर, ये आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों 9 में कितना 2 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट 2 1 2, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8। 1 मिनट यहाँ पे भाई प्लस लगा दो, ये प्लस है। ठीक है, प्लस है यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो 8 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 8 1 8, तो ये प्लस का कितना हो गया 8, कोई दिक्कत नहीं। 8 2 कितना हो गया 10, तो यहां से हो गया S9 बराबर ये 9/2 और गुणे में कितना 10। काट दो इसको भैया फटाफट, देखो काटो, 2 1 2, 2 5 10, 5 का 9 में गुणा करोगे 5 9 45, देखो 45 आया कि नहीं। तो आपने समांतर श्रेणी से सॉल्व किया, n पदों का योगफल का फार्मूला लगाकर तब भी 45 आया, डायरेक्ट जोड़ देते तब भी 45 आता। क्लियर, पर आपको फार्मूले से चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, 100% डन भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर कह रहा है sin थीटा -1 और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा का मान होगा। ध्यान से समझो, ये आपका क्या लिखा है, ये आपके पास लिखा है sin थीटा माइनस का क्या लिखा है 1। इसको ऐसा का ऐसा रहने दो। इसको भाई बगल वाले को देखो, बगल में क्या लिखा है आपके पास sec थीटा है और प्लस का ये क्या है tan थीटा है। क्या है tan थीटा, इसको चेंज करो, इसको आप ऐसे रहने दो, इसको आप ऐसे रहने दो, ये आपका sin थीटा माइनस का 1 है। इसको चेंज करो, sec को आप क्या लिख सकते हो 1 का cos थीटा, और फिर यहाँ पे प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर जी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान का cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों cos दोनों जगह दिख रहा है कि नहीं, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे कि नहीं, बिल्कुल भाई जुड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या sin थीटा माइनस का 1, ऊपर जोड़ दो 1 प्लस का क्या हो जाएगा ये sin थीटा,
और बटे में क्या हो जाएगा नीचे कॉस थीटा। कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब बताओ एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दिख रहा है ऊपर, तो आपको पता है गुरुजी हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो यहां पर यही तो दिख रहा है कि नहीं, तो आप लगा दो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। डन भाई, बिल्कुल। तो आप कहोगे सर जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल, और नीचे आपका क्या हो गया कॉस थीटा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप सर्वसमीका जानते हो, क्या सर्वसमीका जानते हो, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1। अब बताओ ध्यान से मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो, एक को इस तरफ लाओ, कॉस को उस तरफ ले जाओ, तो जब एक आपका इस तरफ आएगा तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस उस तरफ जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो क्या इतने के स्थान पे क्या मैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हो, रख दो ना भाई, जब लिख सकते हो तो बिल्कुल रखो। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पे आपके पास माइनस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में ये कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ध्यान से मेरी बात को सुनो, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा गया, बचा क्या आपके पास माइनस का कॉस थीटा बचा। क्या बचा? माइनस का कॉस थीटा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? अरे भाई 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 थोड़ा सा ध्यान देना, गलती मत करना। ये 0 टाइपिस्ट साहब ने क्या गलती कर दिया, ये थीटा है, इसको थीटा बना लो मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? फटाफट बताना, चीजों को बहुत कम समय में मैं आपके सामने तोड़ मड़ोड़ के रख दूंगा और 100 आउट ऑफ 100 आप फोड़ कर लाओगे, तो बिल्कुल निसंदेह भाई पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन देखना भाई, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए हमारे प्यारे बच्चों? माध्यिका। मैं आपको यहां पर एक सूत्र बताता हूं, बहुलक बराबर होता है हमारे पास, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे में क्या होता है माध्य। ये सूत्र याद रखना। और मेरे प्यारे बच्चों ये तो प्री बोर्ड का क्वेश्चन ही है, परंतु इससे रिलेटेड आपके कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, ये बात भी याद रखिएगा। चलो तो बहुलक यहां पे आपको नहीं पता, बहुलक हमको दिया है, बहुलक कितना दिया है 35 और माध्य आपको कितना दिया है 32, तो बहुलक के स्थान पे 35 रख दो, बहुलक के स्थान पे 35 बराबर 3 गुणे माध्यिका को हम कैपिटल एम से दिखा देते हैं माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान कितना दिया है देखो 32, तो यहां पे आप लिख दो 32, ठीक है। चलो तो ये आपका 35 बराबर 3 एम, 32 दूना कितना हो गया, 32 दूना 64 होता है, 32 दूना कितना होता है भैया 64, ठीक है। 64 को इस तरफ लाओगे तो ये आपका हो जाएगा 35 और प्लस का ये 64 बराबर में क्या हो जाएगा 3 एम, 4 5 जोड़ोगे 9 और 6 3 कितना 9, 99 बराबर क्या हो गया 3 एम। 3 को भाग दे दो तो यम बराबर निकल कर आएगा 99/3, 3 से आप इसको काट दोगे, जब 3 से आप इसको काटोगे तो 33 दिया कितना होता है 99, तो यम बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 33 निकल कर आया। यम क्या है? यम 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 यम, फटाफट बताओ, यम यम यम, देखो यम यम आपके पास माध्यिका है। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है भाई। क्लियर है सबको? बिल्कुल भाई बताओ सबको क्लियर है सब कुछ? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि cos थीटा बराबर √3/2 तब cos 2 थीटा का मान, तो यहां पर आपको दिया क्या है cos थीटा बराबर √3/2। अब बताओ √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहोगे सर जी ये cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, भाई रख दो ना, तो यहां पे आप लिखोगे cos थीटा बराबर ये आपका हो गया cos 30 डिग्री हुआ। अब दोनों तरफ cos cos दिख रहा है, तुलना कर दोगे तो थीटा बराबर कितना निकल आया 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना आया 30 डिग्री। अब थीटा का मान उठा के यहां पे रखो cos 2 थीटा का मान आ जाएगा कि नहीं? चलो थीटा का मान यहां पे रखोगे तो ये cos है आपका 2, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 30 दूना कितना हो गया 60, तो यहां से हो गया cos 60। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों cos 60 का मान कितना होता है 1/2 सर जी, तो cos 60 का मान कितना हो गया 1/2, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 20 का बिल्कुल मैच कर गया। क्लियर है भाई? बताओ सबको क्लियर है? चलो भैया फिर कह रहा है दो पासों को एक बार उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। मेरे प्यारे बच्चों जब आप एक पासे को 2 बार उछालोगे तो कुल परिणाम कितने होंगे याद रखिएगा, कुल परिणाम आपके पास ये टोटल 36 परिणाम होंगे। कितने? 36। अब आपसे पूछा है कि दोनों का योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो
आप दोनों का योगफल 10 होने की प्रायिकता जब आप देखोगे तो देखो ये आपके पास जो ये रो आपको दिखाई पड़ रही है कि नहीं, देखो ये 6 4 जोड़ोगे 10, 5 5 जोड़ोगे 10, 6 4 जोड़ोगे 10, तो यानी ये जो आपको रो दिखाई पड़ा है इसमें योगफल कितना आ रहा है 10, इसमें योगफल कितना प्राप्त हो रहा है 10 प्राप्त हो रहा है। बताओ कितने ऐसी संख्याएं हैं, कितने ऐसे परिणाम हैं, तो आप कहोगे सर जी एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, टोटल कितने परिणाम है 3, और टोटल ये कितने हैं, टोटल 36, और 10 प्राप्त होने वाले परिणाम कितने हैं 3, तो यहां पे आप प्रायिकता लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रायिकता को आप पीई से दिखाते हो। तो ये बताओ अनुकूल परिणाम और संभावित परिणाम आपको ये पता होना चाहिए। तो संभावित परिणाम कितने हैं भैया, संभव परिणाम, एक मिनट अनुकूल परिणाम और बटे में संभव परिणाम, ठीक है भैया। अनुकूल कितने हैं भैया, अनुकूल 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 1 2 3 है, कितना है भैया 3, तो ये आपका हो जाएगा पीई बराबर 3। और कुल संभव टोटल कितने हैं भैया, कुल टोटल 36 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या 36। अब इसको काट पीट दो, क्या करो काट पीट दो, तो यहाँ से प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर 3 बटा में, एक मिनट यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई, ये 36 होगा, काट दो इसको, 3 बटा 36 है, काट दोगे कितना आ जाएगा यहाँ से, प्रायिकता बराबर आ जाएगा 1 बटा 12, क्योंकि 12 तिया कितना होता है 36। तो प्रायिकता का मान आपने कितना निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों, 1 बटा 12। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो यहाँ पे फिर कह रहा है चित्र में त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, यदि एडी बराबर 2.2 सेमी कामा डीबी बराबर 3.3 सेमी तथा ए बराबर 1.8 सेमी, तो ईसी की माप होगी। यानी ये आपका जो त्रिभुज है इसमें आपका ये डीई समांतर किसके दिया है, बीसी के दिया है। इन सब की वैल्यू आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछा है। थेल्स प्रमेय आप पढ़कर आए हो मेरे प्यारे बच्चों, तो थेल्स प्रमेय में आपने क्या पढ़ा है, थेल्स प्रमेय में आपने ये पढ़ा है कि अगर त्रिभुज की कोई एक भुजा किसी दूसरी भुजा के समांतर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, एडी अपान का डीबी, एडी अपान का डीबी, एडी अपान का डीबी बराबर, एडी अपान का डीबी बराबर एई अपान का ईसी। तो एई अपान का क्या हो जाएगा, ईसी, एई अपान का ईसी। फटाफट चलो देखो यहाँ पे ध्यान देना, एडी का मान कितना है 2.2 डीबी का मान कितना है 3.3 बराबर एई का मान कितना है 1.8, एई का मान 1.8 बटे में ईसी क्वेश्चन मार्क है, ये आपका, इसको एक्स बोल दो, इसी को क्या बोल दो एक्स, क्योंकि इसी की वैल्यू तो हमको ज्ञात करनी है, तो इसको क्या बोल दो आप, एक्स बोल दो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो भाई अब इसको फटाफट इसको निपटाओ, काटो पीटो, देखो क्या करोगे, 1 से 1 कटा, ठीक है, इसको काट दो, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 हो गया, ठीक है भैया। चलो क्लियर है इतनी बातें, चलो अब एक काम करो, ये कट गया, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब एक काम करो, 3 का इधर गुणा कर दो, 3 का इधर गुणा करो, जब गुणा करोगे तो एक काम करो, इसको और काट दें, इसको और काट दो, देखो इसको काटो, काट दो इसमें, तो 2 1 9 2, और इसको काटोगे 2 9 18, 0.9 आ गया, 3 का 0.9 में गुणा, यक्स का 1 में गुणा, तो यक्स का नम यक्स बराबर 3 का 9 में 3 9 27, यानी 2 दशमलव क्या हो गया 7, तो यक्स बराबर 2 दशमलव क्या आ गया 7 सेमी आ गया, 2 दशमलव कितना हो गया 7 सेमी। ऑप्शन कौन सा मैच किया, सी नंबर बिल्कुल राइट हो गया। तो यानी ईसी बराबर कितना मिल गया, ईसी बराबर आपको मिल गया 2.7 सेमी मिला। क्लियर है सबको भाई, बताओ यस सर। आगे चलो, कह रहा निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग का मतलब ऐसा वर्ग जिसमें बारंबारता मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा हो। फटाफट बताओ, ये 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में 7, 30 से 40 के बीच में 8 और 40 से 50 के बीच में 6, यानी हमको यही दिख रहा है भाई, क्योंकि इस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो बहुलक वर्ग 30 से क्या हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर कहां गया भाई, ये आपका पहला ऑप्शन नंबर 30 से 40 बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इस बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान। चलो देखो यहाँ पे tan थीटा है तो इसको आप tan थीटा रहने दो, ठीक है। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपान का tan थीटा लिख सकते हो कि नहीं। tan थीटा से tan थीटा कटा, क्या बचा 1। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद रखना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को 1 अपान tan थीटा से tan थीटा कटा, क्या बचा 1, तो 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 12, 15, 21 का एलसीएम होगा। भाई इसका एलसीएम निकालना है, बड़ा आसान है, 12 का फैक्टर कर दो, 12 का फैक्टर। जब 12 का आप गुणनखंड करोगे तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया क्या हो गया 12। 15 का करो, 15, 15 का जब आप करोगे 15 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 5। फिर उसके बाद 21 है, 21 का आप करोगे, 21 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे में क्या हो जाएगा 7। क्लियर है। चलो अब बताओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 मैच किया, 3 को एक बार लिख लो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एलसीएम बराबर 3 एक बार लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर ये 2 बार 2 है, तो यहाँ पे 2 बार 2 लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे 5 एक बार है, तो यहाँ पे एक बार 5 लिख लिए। यहाँ पे 7 एक बार है, 7 लिख लिए। अब सबका गुणा कर दो, गुणा करो, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 60 सत्ते 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 420 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है भैया। चलो फिर कह रहा है यदि बिंदु 2, 3, 4 के तथा 6, -3 संरेख है तो के का मान होगा। मेरे प्यारे बच्चों संरेख है तो आप यहां पे त्रिभुज का सूत्र लगाओ और त्रिभुज का सूत्र लगाने के बाद उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दो। क्योंकि जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो वो बिंदु क्या हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल आपके पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये आपके पास होता है सूत्र। चलो अब यहां से आप x1 x2 सबका मान निकालो। देखो ये पहला, इसको आप x1 बोलो, इसको y1 बोलो, इसे x2 बोलो, इसे y2 बोलो, इसे x3 बोलो, इसे y3 बोलो। ठीक है भैया। चलो सारी वैल्यू उठाओ, यहां पे पुट करो, क्षेत्रफल को किसके बराबर करो, 0 के, क्योंकि संरेख में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। भाई कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, जब एक रेखा में आ जाएंगे, संरेख हो जाएंगे, तो भाई वहां पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। चलो 1/2 आराम से वैल्यू को पुट करो। x1 कितना है, 2 है, यहाँ पे 2। y2 कितना है, y2 के है माइनस। y3 का मान कितना है, माइनस, और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस का 3। ठीक है। फिर x2 का मान कितना है, 4, यहाँ पे 4 रखो। y3 का मान कितना है, -3। y1 का मान 3 है और यहाँ पे एक माइनस, तो -3 और प्लस। x3 का मान कितना है, 6। y1 का मान कितना है, 3। y2 का मान कितना है, के, रख दो भैया ब्रैकेट बंद। चलो इसको सॉल्व करो, तो ये आपका हो गया 0 बराबर 1/2 हो गया। ठीक है। 2 का के में गुणा करोगे 2 के, 2 का 3 में करोगे 2 3 6 प्लस 3 3 6 हो गया माइनस का, और 6 चौके 24, तो यहाँ पे आप लिखो माइनस का क्या हो गया, 24। ठीक है। और प्लस 6 तिरिक 18, 6 का के में करोगे माइनस का 6 के। क्लियर है। चलो देखो ये हो गया 18, 6 कितना हो गया, 24, तो यहां से आपका ये 0 बराबर 1/2 हो गया, ये आपका 2 के और ये 6 के, तो -6 के में से 2 के जाएगा तो माइनस का 4 के। ये देखो 18 6 24 प्लस का 24 और -24, ये आपका कट पिट के पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 हो गया। तो इधर बचा भैया क्या, 0, और प्लस का यहाँ पे लिख दो 0। ठीक है। चलो 2 आपका 0 में जाएगा तो 0 बराबर इधर बचेगा माइनस का 4 के बचेगा। के बराबर निकालोगे तो 0 बटे में माइनस का क्या हो जाएगा, 4, -4 से 0 में भाग दोगे 0 आ जाएगा। तो के का मान कितना मिल जाएगा, 0। के का मान कितना मिलेगा, 0। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारे पास बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो संरेख होने की कंडीशन पर के का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। ठीक है। ये सिद्ध करना है। तो अगर सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, हल लिखोगे। क्या लिखोगे, हल। और हल लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो चीज सिद्ध करनी होती है हम उसके जस्ट चीजों को विपरीत मान लेते हैं। ठीक है। तो ये परिमेय बोला है तो आप लिखोगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय है तब ये किसके बराबर हो जाएगी, तब
√3 जो होगा वो a अपान किसके बराबर हो जाएगा, b। जहां मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा a कामा b, a कामा b सह अभाज्य संख्या है। और अगर आपको प्रूफ करना नहीं आता तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे प्यारे बच्चों मैथ की, एक एक चैप्टर की, आप जाकर वहां पर बड़े आराम से एक एक लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो जहां a कामा b सह अभाज्य संख्या है, मैं यहां पर पेपर सॉल्व करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बस संख्या है, क्या है, संख्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये सहभाज्य संख्या है, ये आप इसको बोल दोगे समीकरण 1, इसको क्या बोल दोगे, समीकरण 1। अब यहां पे क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो यहां पे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, किस लिए वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि रूट खत्म हो जाए, वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो ये आपका √3 है, तो √3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। √3 का वर्ग हो जाएगा 3 बराबर ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किधर लाओ, 3 को भाग ले जाओ, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे ध्यान देना, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3 से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो ए स्क्वायर है उसको 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है। अगर ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तब ए को भी 3 विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं भाई। जैसे आप यहां पे समझो, यहां पे 4 का स्क्वायर, जैसे मैं लिखूं 4 का स्क्वायर बटे में 2, तो हमें यह पता चल रहा है कि 2 4 स्क्वायर को काट रहा है। तो अगर मैं यहां पे केवल 4/2 लिख दूं तब भी तो 2 4 को काटेगा, आप कहोगे यस सर, ठीक है। चलो, तो यहां पे लिखोगे, यहां यहां 3 कामा ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तब 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 3 कामा ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। इसको आप बोल देना समीकरण 2, क्या बोल देना, समीकरण 2, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान देना, जब 3 से इसको आप भाग दोगे तो जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी, मान लो 3 से, यहां पे आप ध्यान समझो, जैसे मान लो मैंने 3 से भाग दे दिया 18 में, 3 से मैं भाग दे रहा हूं 18 में, तो ये कितनी बार गया, 6 बार। तो 6 आया, तो क्या ये बताओ 6 के पास 3 नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल सर 6 के पास 3 है। तो 6 के पास 3 है, 6 को आप लिख सकते हो 3 गुणे में 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। उसी प्रकार जब 3 से ए स्क्वायर में आप भाग दोगे तो भाग देने के बाद जो भी आएगा उसमें 3 तो होगा और 3 के साथ अन्य भी संख्याएं होंगी। तो अब इसके आगे की स्टेप आपको क्या करना है, अब यहां पे लिखोगे, यहां पे लिखोगे अतः 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 ए बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो आप उठाओ ए के स्थान पे क्या रख दो, 3c। जब रखोगे तो यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए के स्थान पे 3c, तो 3c का स्क्वायर और बटे में 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास बी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, सी स्क्वायर और बटे में ये 3, काट दो इसको, जब काटोगे 3 त्रिका कितना हो गया, 9। तो यहां से आया बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ठीक है भाई, और बटे में कुछ नहीं बचेगा। अब एक काम करो भैया, सी स्क्वायर को, एक काम करो, सी को, सी 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 सी, देखो 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 देखो, काम क्या करना है, काम 3 को इधर ले आओ, तो यहां से हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 3। अब देखो जैसे यहां पे कंडीशन थी वैसे यहां पे बन गई कि नहीं। अब देखो यहां पे 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो आप लिखोगे यहां यहां 3 कामा बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तब तब
3 बी को भी विभाजित करेगा, तब 3 कामा बी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है भैया, विभाजित करेगा श्योर। अब इसको आप समीकरण क्या बोल दो, तो समीकरण 2 बोलो। अब एक बात ये बताओ, सह अभाज्य संख्या का मतलब जिनमें कॉमन क्या हो, केवल और केवल 2। अगर ए 3 से कटा, इसका मतलब ए के पास 3 है। अगर बी भी 3 से कटा, इसका मतलब बी के पास भी 3 है। तो ये बताओ ए और बी दोनों में कॉमन क्या हो गया, 3। और कथन ए में आपने क्या बोला है, ये सह-अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से जो समीकरण 1 के क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत। तो अतः में एक विरोधाभास होता है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बस आपको इतना ही लिखना है। तो यहां पे लिखोगे समीकरण 2 व 3 से जो समीकरण 1 के विपरीत है, अतः 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 एक विरोधाभास होता है, एक विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस √3 की जगह 5 हो तो 5 कर लो, 7 हो तो 7 कर लो। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। तो बहुपद आपके पास क्या है, x² -3। ठीक है, चलो -3 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, -3 के स्थान पे ये x² है, -3 के स्थान पे √3 का क्या कर दो, स्क्वायर। तो a² - b², एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। तो आपका हो जाएगा x प्लस का √3, x माइनस का क्या हो गया, √3। ठीक है भैया, चलो हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इस गुणनखंड को किसके बराबर कर दो, 0 के, क्योंकि शून्यक का मतलब पूरा बहुपद का मान क्या हो जाए, 0। तो आप इसको क्या कर दो, 0 के बराबर। तो इसको किसके बराबर, 0 के। जब 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू निकालोगे। तो x प्लस √3 बराबर में 0, √3 उस तरफ जाएगा तो x बराबर माइनस का √3 आएगा। यहां पर इसको आप करोगे तो एक वैल्यू ये मिल गई, यहां पर उसको करोगे तो x माइनस √3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा, √3। क्लियर है। तो ये आपको x के 2 मान मिल गए। x के 2 मान का मतलब ये दोनों क्या है, शून्यक है। ये दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास शून्यक है, याद रखिएगा। अब शून्यकों तथा गुणांकों की भी संबंध की सत्यता की है। तो यहां पे लिखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो पहले योगफल करते हैं, क्या करते हैं, योगफल। क्या, योगफल। ठीक है, तो योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। तो शून्यक एक को आप अल्फा बोल दो, इसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बीटा बोल दो। क्या बोल दो, बीटा। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटाए, -b बटाए। चलो बताओ अल्फा का मान कितना है, √3 माइनस का √3, बीटा का मान प्लस का √3 बराबर b क्या होता है, यक्स का गुणांक। बताओ क्या इसमें यक्स दिख रहा है कहीं, नहीं, x² दिख रहा है, यक्स नहीं है। तो इसका गुणांक क्या हो गया, 0 बटे में a का मान कितना है, x² का गुणांक a 1। इसको ये कट पीट के 0, 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो योगफल की आपने ये जांच कर लिया। ठीक है, इधर अब डालो भाई गुणनफल। क्या डालो, गुणनफल। गुणनफल की भी जांच कर लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a, c बटे में। चलो c, अल्फा का मान √3, यहां पर रखो माइनस का √3, बीटा का मान √3 बराबर c। c क्या होता है, अचर पद। अचर पद कितना है, -3। तो यहां पे लिखोगे -3। x² का गुणांक, आगे कितना गुणांक किसका दिख रहा है, 1। ठीक है, तो √3 3 का √3 का गुणा,
3 और आगे एक माइनस, तो -3 और बराबर इधर भी कितना -3। तो यहां पर आपने इसकी भी सत्यता की जांच कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास दोनों की सत्यता की क्या हो गई, जांच। क्लियर है सबको? बताओ भाई, क्लियर होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेके प्लस बटे में सेके साइन स्क्वायर है बटे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, चलो देखो बड़े आराम से इसका सोल्यूशन सिद्ध करना है। तो पहले आप एलएचएस ले लो। क्या ले लो भैया? एलएचएस। दो इसमें साइड है, एक एलएचएस है एक आरएचएस। एलएचएस आपके पास है 1 प्लस का क्या है, ये सेके, और बटे में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेके है। क्या है? सेके। तो पहले एलएचएस देखो, इसको अलग कर दो दोनों को। तो ये आपका 1 अपान का क्या हो गया, सेके, और फिर यहाँ पे ये आपका बन गया सेक ए बटे में क्या हो गया, ये आपका सेक हो गया। 1 अपान सेक ए, सेक ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस, और प्लस ये सेक से सेक कट गया, सेक से सेक क्या हो गया, कट गया, इधर आया कितना 1, तो कॉस ए प्लस का क्या हो गया 1। अब आ जाओ आरएचएस में, इधर क्या आ जाओ आरएचएस, दोनों तरफ को हम हल करके बराबर ला देते हैं। ठीक है, आरएचएस को जब आप देखोगे यहां पे, तो आरएचएस आपके पास है साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉस ए है। क्या है? 1 माइनस कॉस ए। अब ये चीज बताओ, आप साइन स्क्वायर ए को लिख क्या सकते हो? तो आप कहोगे सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस को उस तरफ ले जाओगे तो यहां से आपको पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए के स्थान पर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब ये बताओ, ध्यान से मेरी बात को सुनो, एक को आप एक का स्क्वायर भी कर सकते हो। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी। तो आप इसको क्या करोगे, एक ब्रैकेट में प्लस बी 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए, और फिर बटे में आ जाओ, बटे में हो जाएगा 1 माइनस का क्या, कॉस ए। ठीक है, चलो अब इसको काटो पीटो, देखो तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कटा, यहाँ पे बचा क्या, 1 प्लस का कॉस ए। देखो ना भाई, इधर भी 1 प्लस कॉस ए, इधर भी 1 प्लस कॉस ए, आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिख दोगे एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर आपने ये आरएचएस दिखा दिया दोनों पक्षों को लेकर, कोई दिक्कत? आप कहोगे नो सर। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य कौन सी विधि से ज्ञात कर देते हैं इसको? चलो पद विचलन विधि। कौन सी विधि मेरे प्यारे बच्चों? पद विचलन विधि, क्योंकि ये विधि थोड़ा आसान होती है, पद विचलन विधि। ठीक है, चलो तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है आपको। अगर वर्ग अंतराल दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। वर्ग चिन्ह को आप यक्ष से दिखाते हो। बारंबारता यहां पे लिख लेते हैं। यहां पर कल्पित माध्य, ये आपका क्या है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को हम ए से दिखाते हैं। ठीक है, और यहां पर ये आपका यू हो गया, यहां पे आपका एफ इंटू में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो यक्स की वैल्यू निकालो फटाफट। देखो वर्ग चिन्ह, इन दोनों को जोड़ते हो, 2 से भाग देते हो, 10 में 0 जोड़ोगे 10, 10 को 2 से भाग दोगे क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 10 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30, 30 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 15। वर्ग अंतराल कितने का है, 10 10 का, तो 10 सब में जोड़ते चले जाओ, 15 हो गया, ये 25, यहाँ पे आपको 35 मिलेगा, यहाँ पे आपको 45, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 55। ठीक है भैया, क्लियर है? कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल, हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। बारंबारता कितनी है इसकी, ये आपके पास 7 है। इसकी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 है। वो कितना है आपके पास, 8 है। और वो आपके पास कितना है, 13 है। फिर उसके बाद ये कितना है, 20 है। फिर वो आपके पास कितना है, 7 है। ठीक है, चलो कल्पित माध्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मध्य वाले पद को आप कल्पित माध्य मान सकते हो। यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो मध्य में यहाँ पे 2 पद आ रहे हैं, 25 और 35 आ रहा है। तो इनमें से आप कोई भी ले लो कल्पित माध्य। ठीक है, चलो हम 35 को ले लेते हैं। तो कल्पित माध्य को ए से दिखाते हैं, ए बराबर क्या हो गया, 35। ठीक है, चलो अब यू का मान निकालना है। कल्पित माध्य के बराबर सामने हम क्या मानते हैं, 0। क्या मानते हैं, 0। उसके ऊपर जितने भी पद हैं, -1 -2 -3, ट्रिक लगाते चले जाओ भाई, -1 -2 -3। ठीक है, फिर 0 के नीचे जाओगे तो आपको प्लस में जाना है, 1 और 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब यफ और यू का गुणा कर दो, गुणा करो फटाफट, देखो भाई गुणा करो। तो 7 का 3 में करोगे 7 तिरिक 21 माइनस 21, 2 का 5 में करोगे 2 पंचे 10, माइनस 1 का 8 में करोगे माइनस का 8, 0 का 13 में करोगे 0, 1 का 20 में करोगे 20, फिर 2 का 7 में करोगे 7 दूनी 14। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर इसका योगफल कर लो, इसका योगफल करोगे तो यन मिलेगा, क्या मिलेगा यन। देखो जोड़ देते हैं, देखो 7 5 12, 12 8 20, 20 20 40, 40 13 53, 53 7 कितना हो गया 60, तो यन का मान कितना है 60। इसका योगफल करो, जब इसका योगफल करोगे देखो 21 10 कितना हो गया 31, 31 8 कितना हो गया 39, कितना हो गया 39, और 20 14 कितना हो गया 34। तो -39 में से +34 जब घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 आएगा। तो ये आपका हो गया सिग्मा एफ यू, क्या हो गया सिग्मा एफ यू। दिख रहा है भाई, दिख रहा है। अगर ना दिख रहा है तो इधर आप ये इसको ऐसे कर लो, इनको जब जोड़ोगे तो वो आपको मिलेगा सिग्मा। क्या हुआ भाई, 1 मिनट। चलो इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लो, इधर देखो, इधर लिखो, इसको आप लिखो सिग्मा एफ यू बराबर क्या हो जाएगा -5। इन सबको जब जोड़ोगे तो उसको सिग्मा एफ यू बोलेंगे, क्या होगा -5। अब आपको क्या निकालना है माध्य, माध्य को आप यक्स बार से दिखाते हो, यक्स बार बराबर क्या होगा a प्लस का सिग्मा एफ यू अपान का n इंटू में क्या होता है h, ये आपके पास होता है। सॉल्व करो इसको, तो यक्स बार बराबर a का मान कितना है 35, उठा के रख दो यहाँ पे 35, प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है -5 बटे यन का मान कितना है 60, यहाँ पे रखोगे 60, यच वर्ग अंतराल, यच क्या होता है वर्ग अंतराल 0 से 10, वर्ग अंतराल कितना है 10 का है, यहाँ पे रख दो 10, काट पीट दो इसको, देखो भाई तो 10 छक्का 60, 6 से 5 में भाग दे दो, जब 6 से आप 5 में भाग दोगे तो 0.0, 6 अठे 48, 6 अठे कितना हो गया 48, कितना आया घटाओगे 2, दशमलव लगा है 0, 6 तिरिक 18, 0.83 आएगा किसमें माइनस का। तो यहां से हो गया यक्स बार बराबर ये आपका 35 और -0.83 आएगा, ठीक है। अब 35 में से 0.83 घटा दो, तो देखो इसको जब घटाओगे तो ये आपका 35.00 घटाओ, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 34.17 आएगा। तो जब इसको घटाओगे तो यक्स बार बराबर हो जाएगा 34.17, यही आपका क्या हो गया माध्य हो गया। आंसर आपके पास ये निकल आया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका माध्य हो गया, ये आपका क्या हो गया माध्य। क्लियर है सबको, बिल्कुल भैया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दो घन जिसके प्रत्येक का आयतन 1331 है, दो आपके पास घन है, दोनों का आयतन कितना है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का आयतन 1331 है। चलो दो घन बना देते हैं, एक ये आपके पास रहा, ये दूसरा ये रहा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इस कॉपी करो इसको, एक और कॉपी करो, ये आपके पास दो क्या है घन है और दोनों का आयतन कितना है भैया 1331 है, दोनों बराबर हैं भैया, ठीक है। ये आपके पास दो घन बन गया। ठीक है, चलो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, दो आपके पास घन है, दोनों का आयतन कितना है 1331 है, कितना है 1331, यानी इसका भी आयतन कितना है, इसका भी आयतन, इसका भी आयतन 1331 है, इसका भी आयतन कितना है 1331 है, ठीक है। अब घन का आयतन है, पहले घन की भुजा ज्ञात करो, फिर कह रहा है दो फलकों को सटाकर रखने पर, यानी घनों को सटा दें तब प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पहले एक घन की भुजा, यानी इस घन की जितनी भुजा होगी उतनी इसकी भी होगी, तो पहले घन की आप भुजा ज्ञात करो। तो आप जानते हो घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन जो होता है बराबर होता है भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तो ये बताओ यहां से भुजा, भुजा क्यूब आयतन कितना दिया है 1331, क्यूब हटाओगे क्यूबिक रूट लग जाएगा, तो भुजा क्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पर भुजा, ये आपका क्यूबिक रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1331। तो यहां से आपको मिलेगा भुजा बराबर, क्या मिलेगा भुजा बराबर
यहां से आपको मिलेगा, ये आपका हो जाएगा क्यूबिक रूट। 1331 को आप क्या लिख सकते हो, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 का त्रिक बना, 11 बाहर आ जाएगा। तो भुजा का मान आपको क्या पता चल गया, 11, क्या पता चल गया, 11 सेंटीमीटर। क्या पता चला, 11 सेंटीमीटर। अगर इस घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 11 होगी, ठीक है। जब इनको आप सटाओगे, सटा दो, इनको क्या करो, सटा दो। जब सटा दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये एक घनाभ बनेगा। जब सटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, घनाभ। तो क्या बन जाएगा, घनाभ। जब घनाभ बनेगा, देखो ये घन की ऊंचाई है, ये आपके पास 11, ये घन की चौड़ाई है, ये भी 11, ये घन की लंबाई है, ये भी 11, ये घन की ऊंचाई है 11, ये चौड़ाई है 11, ये लंबाई है 11। जब इसको सटा दोगे तो ये 11 11 मिलकर कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। तब लंबाई, तो यहां पे जो घनाभ प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, घनाभ। तो यहां पे लिखोगे प्राप्त, प्राप्त घनाभ की वीमा। वीमा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई यल बराबर कितना हो जाएगा, 11 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 22। चौड़ाई बी बराबर 11, ऊंचाई एच बराबर 11। ऊंचाई तो भाई बदलेगी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल गया। अब इसका निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे आप लिखोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालोगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस का HL, उठा के फार्मूले में पुट करो, बराबर 2। लंबाई कितनी है, 22, चौड़ाई कितनी है, 11, चौड़ाई कितनी है, 11, ऊंचाई कितनी है, 11, ऊंचाई कितनी है, 11, लंबाई कितनी है, 22। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये 2 है, 22 का 11 में गुणा करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 22 दो 24, 242, ठीक है। प्लस 11 11 में 121, फिर इसका 11 22 में गुणा करोगे 242 आएगा, ठीक है। चलो जोड़ो इसको फटाफट, जोड़ दो भैया। देखो 2 1 3 2 5, 5 आ गया, 4 2 6 6 4 10 की 0 हो गया, 2 1 3 2 5 हो गया, ये आपका 505, ठीक है। नहीं एक हासिल भाई जोड़ना पड़ेगा ना, ये आपका 6 हो गया। अब 2 का गुणा करो, जब 2 का गुणा करोगे 2 पंचे 10, ये पूरा 10 और 2 छंग 12, 1210 आ जाएगा, क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपने ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो प्राप्त घनाभ होगा सटाने के बाद उसका क्षेत्रफल कौन सा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलो फिर आगे कह रहा है, यदि बिंदु x कामा y बिंदु 3 कामा 6 तथा -3 कामा 4 से समदूरस्थ है तो x तथा y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ है यानी ये इससे और ये इससे बराबर दूरी पे है, ठीक है। इसको बोलो a, इसको बोलो b, इसको बोलो बिंदु c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समदूरस्थ है तो आपका जो होगा AB बराबर किसके हो जाएगा, AC के। AB बराबर किसके हो जाएगा, AC के। कोई दिक्कत, आप कहोगे नो सर दिक्कत की कोई बात ही नहीं। चलो फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगाओगे भैया, इनके इनके बीच की दूरी निकालो। फार्मूला डायरेक्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, चीजों को समझिएगा। x1 का मान यहाँ पे x रखो, माइनस x2 का मान 3 रख दो, इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे y1 का मान y रखो, ठीक है, माइनस y2 का मान 6, इसका स्क्वायर, बराबर। चलो फिर यहाँ पे अब a से c के बीच निकालोगे, फिर यहाँ पे लगाओगे क्या, रूट, ठीक है। x1 का मान x है, माइनस x2 का मान -3 और यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पर ये एक माइनस और ये आपका माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे y1 कितना है, ये y है, और फिर y2 कितना है, 4, इसका क्या कर दो, स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ रूट है, वर्ग करोगे रूट गायब हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे रूट गायब हो जाएगा। तो यहां से बचेगा क्या, x -3 का होल स्क्वायर और प्लस y -6 का होल स्क्वायर, बराबर इधर आपका आ जाएगा x +3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाओ भाई, ये प्लस, फिर ये y -4 का होल स्क्वायर। चलो वर्ग करो, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का वर्ग करोगे 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करोगे, देखो y का वर्ग करोगे y, 6 का वर्ग करोगे 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, माइनस का 12y, बराबर x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, 3 का वर्ग करोगे 9, 3 का वर्ग 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x,
ये आपका 6x, तोड़ दो भाई, फार्मूले पे ही तोड़ा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो प्लस y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर, 4 का वर्ग करोगे 16 और 4 दूनी 8y माइनस का 8y, ठीक है। चलो देखो इसको काटो पीटो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कट गया। चलो देखो यहाँ पे, अब एक काम करो, यक्स वाई को सब एक जगह समेट दो, 36 9 45, ये आपका हो गया 45, और ये माइनस का 6x और माइनस का 12y, इसको भी इस तरफ लाओ, देखो इसको इस तरफ लाओ, ठीक 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 ठीक, देखो ये 8 है, 8y है, 6 को इधर लाओ, 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, 8y इधर लाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, ठीक है। और ये 16 9 कितना हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा 25 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो 45 में से 25 गया 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आएगा, ठीक है। और ये -6x माइनस का क्या हो गया 12x, ठीक है। और 12y में से 8y गया तो माइनस का क्या आ गया 4y बराबर में 0, ठीक है। अब एक काम करो, इन दोनों को इस तरफ भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 20 बराबर 12x उधर जाएगा तो प्लस का 12x, 4y उस तरफ जाएगा तो प्लस का क्या हो गया 4y, दोनों में 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 20 बराबर हो जाएगा, 4 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3x और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा y, 4 से इसको भाग दो, 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर आया 3x प्लस y और बराबर में क्या हो गया 5, यही आपका क्या हो गया संबंध हो गया, यही आपका क्या हो गया संबंध हो गया। कोई दिक्कत, आप कहोगे नो सर, तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया संबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे क्या, हल लिखोगे, क्या लिखोगे हल, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ना, तो यहाँ पे लिखोगे माना दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है। माना एक को आप यक्स बोल दो, दूसरा x+2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x+2, ठीक है। क्योंकि भाई एक के अंतर पे नहीं आएगा, दो के अंतर पे विषम प्राप्त होगा, तो एक x+2 जिनके वर्गों का योगफल 290 है, तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्न के अनुसार, क्या लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है वर्ग करो, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर में यह कितना हो गया 290। चलो देखो यहाँ पे, ये आपका x², इसका तोड़ दो a+b का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x², 2 का वर्ग करोगे 4 और 2 दूनी कितना हो गया 4x बराबर में कितना 290, ठीक है। चलो अब देखो x से x मिलकर कितना हो गया 2x², ये आपका प्लस का ये कितना है 4x है, ठीक है। 290 को उधर लाओ, तो ये आपका प्लस का 4 माइनस का 290 बराबर में 0, 290 में से 4 घटाओ, तो ये आपका 2x² और प्लस का ये 4x, 290 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस का 286 बराबर में क्या 0, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सब में कॉमन 2 ले लो, जब कॉमन आपका 2 है तो यहाँ पे बचेगा x² और प्लस का ये बचेगा 2x, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 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 क्या हो जाएगा, 2 इसमें भाग दो, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 2 तिहैया बराबर में क्या 0, 2 आपका उधर चला जाएगा 0, तो यहाँ से आया x² प्लस का 2x और माइनस का 143 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दो, देखो 13 में से जब 11 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 13 गुणे -11 करोगे तो 143 आएगा, संख्या हमको पता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपके पास x² और प्लस का यहाँ पे x, 2 के स्थान पे लिखोगे 13 - 11 और फिर -143 बराबर में 0, तो ये गुणा करो x² प्लस 13 के x में करोगे 13x, x का -11 में -11x, -143 बराबर में क्या 0, ठीक है भैया। चलो अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x प्लस 13 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस का 11 कॉमन लोगे, x प्लस क्या आ जाएगा 13 बराबर में क्या 0। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 13 कर दो और एक ब्रैकेट में क्या कर दो x माइनस 11 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब 0 के बराबर करोगे तो x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा -13।
अब यक्स बराबर जो -13 आया है माइनस हम नहीं लेंगे, इसको 0 के बराबर करो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा +11, प्लस का क्या हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ये मान्य नहीं है, ये मान्य है। ठीक है भैया, तो यक्स बराबर 11 हो गया। तो यहां पर 11 उठा के जब रखोगे तो यक्स की वैल्यू 11 और 11 प्लस का ये 2 बराबर में कितना हो गया 13। तो एक 11 हो गया और दूसरा क्या हो गया 13। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किया, 11 और 13 दोनों के वर्ग का क्या कर दो योगफल कर दोगे तो 290 आ जाएगा। सत्यता की जांच भी कर सकते हो। देखो 13 का वर्ग करोगे 169, 11 का वर्ग करोगे 121, 169 121 जोड़ दो 290 आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो इसको हल कैसे करोगे, इसको हल कैसे करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डालोगे क्या भैया हल। क्या डालोगे हल। ठीक है, क्या डालोगे हल। ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। भाई दो अंकों की संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। क्लियर है भैया। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना संख्या के इकाई का अंक बराबर y व दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, अगर इकाई का अंक y दहाई का अंक x आपने माना तो संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस का y। ठीक है, ये आपके पास संख्या हो गई। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या आ रही, अंकों का योगफल 9 है। अंकों का योगफल कितना है 9। तो ये आपका अंक क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1। अंकों का योगफल x प्लस वाई बराबर 9, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना दूसरी शर्त के अनुसार। तो यहां पे आ जाओ दूसरी शर्त, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है आपके पास 10x प्लस वाई, इसका क्या कर दो 9 गुना। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, पलटोगे यक्स के स्थान पे वाई, वाई के स्थान पे यक्स, तो ये आपका हो जाएगा 10y प्लस का यक्स, इसका क्या कर दो 2 गुना। 9 का गुणा कर दो, 9 का गुणा करोगे 10 में, 9 दहम 90 यक्स। 9 का y में करोगे 9y, 10 का 2 में करोगे 20y, 2 का x में करोगे 2x। क्लियर है भैया। चलो अब एक काम करो, इन सबको इस तरफ उठा लो। जब उठाओगे देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90x और माइनस का 2x। इस तरफ लाओगे ये प्लस का 9y और माइनस का 20y बराबर में क्या 0। ठीक है, चलो 90 में से 2 घटेगा 88x बचेगा। अब यहाँ पे 20 में से 9 जाएगा माइनस का 11y बराबर 0। 11 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 11 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 11 जब कॉमन लोगे तो 11 88 8x और यहाँ पे आपका y बराबर में 0। 11 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका 8x माइनस वाई बराबर में क्या हो गया 0। बिल्कुल भाई आराम से समझिएगा। अब देखो एक काम करो, अब एक काम करो, काम क्या करो देखो भाई आराम से सुनो, y को उस तरफ ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 8x। ये y बराबर 8x समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ठीक है, y बराबर 8x उठाओ रखो यहाँ तो x और प्लस y का कितना मान है 8x और बराबर में कितना 9। तो 8 एक कितना हो गया 9x बराबर में कितना 9, 9 से 9 कटा, x बराबर कितना आया 1 आया। x बराबर कितना आया 1 दिख रहा है भाई, अगर ना दिख रहा हो तो इधर देख लो, x बराबर कितना मिल जाएगा 1, x बराबर कितना मिला 1। अगर x बराबर 1 मिला तो x का मान समीकरण 1 में रखोगे y का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 1 समीकरण कहां रखने पर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो जब 1 में रख दोगे x का मान 1 तो 1 प्लस वाई बराबर कितना 8। तो y बराबर निकालोगे 9 है 9 9 यहाँ पे 9 करो तो y बराबर 1 घट जाएगा तो 9 माइनस 1 बराबर कितना 8। तो x और y का मान पता हो गया तो संख्या निकाल लो। तो यहाँ पे लिखोगे संख्या, यहाँ पे लिखो अतः संख्या, संख्या आपने क्या माना है 10x प्लस वाई, तो 10
यक्स का मान 1 और प्लस वाई का मान 8, तो 10 का नाम 10 8 18। तो ये आपके पास संख्या कितनी निकल कर आ गई? 18। क्लियर भाई? तो ये आपके पास 18 हो गया। क्लियर होना भी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में यहां पर मेरे प्यारे बच्चों OA कामा OB बराबर OC कामा OD है। दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने चित्र बना हुआ है इसमें आपसे कह रहा है कि OA इंटू OB जो दिया है उसको लिखो। तो दिया है क्या है? दिया है, दिया क्या है? OA इंटू में OB बराबर OC में इंटू में OD। एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, और यहां पे बोला है कोण A बराबर कोण C, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है चलो, तो एक चीज ये बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना। OA ये OC को इस तरफ लाओ तो ये आपका हो जाएगा OA अपान का OC बराबर OD अपान का OB। अब यहां पे देखो चित्र में, फिगर में देखोगे ये अपान ये अपान ये दिख रहा है, यानी ये जो त्रिभुज BDO है और त्रिभुज COB दिख रहा है भैया, इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। और देखोगे तो यहां पर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से। कोण AOBD और कोण COB, तो यहां पे लिखोगे वाह वाह, लिखो वाह। कोण COB यहां पे लिखोगे त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD वाह त्रिभुज COB में ये आपका कोण AOD बराबर कोण COB के। कोण किसके हो जाएगा? COB के। तो देखो एक कोण बराबर दो भुजाओं का अनुपात बराबर। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अतः क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप। अतः त्रिभुज COD समरूप हो जाएगा त्रिभुज COB के। किसके मेरे प्यारे बच्चों? COB के। ये समरूप का सिंबल होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो त्रिभुज COD समरूप COB के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। क्लियर है सबको? चलो इतनी बातें आपको क्लियर। अब आपको प्रूफ क्या करना था भाई? कोण A बराबर कोण C के, कोण AC के बराबर हो जाए, कोण B कोण D के बराबर हो जाए। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके भाई संगत कोण बराबर हो जाएंगे ना। तो यहां पे लिखोगे अतः कहां से ये समरूप हुआ इसको भी दिखा दो। क्या लिख दोगे? एक कोण और दो भुजाएं बराबर है, AS से S से। ठीक है चलो, अब यहां पे लिखोगे तब कोण A किसके बराबर हो गया? तब कोण A किसके बराबर हो गया? कोण C के। और कोण आपका D किसके बराबर हो गया? कोण D B की बात किया है ना, तो कोण आपका B बराबर किसके हो गया? कोण D के। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप तो संगत कोण बराबर होंगे। बिल्कुल भाई, क्लियर है? चलो तो इतनी बातों को ध्यान देना, बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। दो भुजाओं का अनुपात यहीं से बराबर कर लिए, कोण बराबर कर दिए। और अगर ये आपसे पूछे ये कोण कैसे बराबर हुआ, तो कोण आप दिखा सकते हो भाई, ये कहां से? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है चलो इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बोला है कि आपके पास दो संकेंद्री वृत्त हैं, एक आपके पास ये है, ठीक है, और एक आपके पास, चलो दूसरा बना देते हैं। चलो ये आपके पास क्या हो गए? दो वृत्त, इनका केंद्र एक ही है, ये संकेंद्री है। ठीक है, अब कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा। चलो हम बड़े वृत्त की एक ये जीवा खींच दिए। एक मिनट, दूसरी खींच देते हैं। ये बड़े वृत्त की क्या हो गई? जीवा, जो छोटे वृत्त को मेरे प्यारे बच्चों एक बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श करती है। कह रहा है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं। कह रहा है ये जो स्पर्श बिंदु है, क्या इस बिंदु से ये जीवा समद्विभाजित हो रही है? आपको ये बताना है। ठीक है चलो एक काम करो,
इसको नाम दे दो, जीवा जो है इसको ए बी बोल दो, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है पी, और इसके केंद्र को ओ बोलो। ठीक है, चलो रचना थोड़ा सा हम कर देते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। ओपी को आप मिला दो, ओपी को क्या करो, मिला दो। जब ओपी को आप मिला दोगे और इधर आप इसको मिला दो, ये आपका ओए को मिला दो, ठीक है, और ये आप इसको मिला दो, ये आप ओबी को मिला दो। ठीक है, चलो अब ध्यान समझो, हमको प्रूफ क्या करना है, एपी बराबर बीपी के सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एपी बराबर पीबी के, ये चीज सिद्ध करना है, एपी किसके बराबर हो जाए, पीबी के। ठीक है, चलो अब आप लोग ये चीज जानते हो कि जब स्पर्श बिंदु को सेंटर से मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये आपका ओए और ओबी बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ पी बी। अगर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दोगे तो इनके सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, और जब सभी भुजाएं बराबर तो आपका एपी बराबर किसके हो जाएगा, बीपी के, समद्विभाजित हो जाएंगे। बात समझ में आई। चलो तो यहाँ पे ले लो त्रिभुज ओ ए पी में, तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ पी बी में, त्रिभुज ओ पी बी में, ओ पी बी में कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास दो त्रिभुज है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कोण पी ओ पी ए, तो यहां पे लिखोगे कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी, कोण ओ पी बी, कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है भैया, कैसे 90 डिग्री, स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, यहां पे लिख देना स्पर्श बिंदु से केंद्र, या आप डायरेक्ट लिख देना प्रमेय 10.1 लिख देना। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो प्रमेय 10.1 से, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये आपका 90 डिग्री। फिर उसके बाद यहां पे ध्यान देना, ये आपका ओए बराबर किसके हो जाएगा, ओबी के, तो यहां पे लिखना ओए बराबर किसके, ओबी के। क्यों, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और उसके बाद ध्यान से मेरी बात को सुनो, ओपी दोनों में कॉमन है, ओपी बराबर ओपी, तब तब त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओपीबी के, ओपीबी के। देखो आपने दो भुजा बराबर कर दिया, एक कोण बराबर कर दिया, कर दिया। कहां से हुआ, दो भुजा एस एस ए से, भुजा भुजा कोण से। ठीक है, या आप भुजा कोण भुजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सर्वांगसम हो गया। अतः 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 आपका क्या हो जाएगा, एपी बराबर किसके हो जाएगा, पीबी के। अतः एपी बराबर किसके हो जाएगा, पीबी के। एपी किसके बराबर हो गया, पीबी के बराबर हो गया। क्लियर, तो हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, एपी बराबर पीबी, कहानी खत्म। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध हो गया। क्लियर है, यहां पे लिख देना हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। यदि एक थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद सफेद है। पहला क्वेश्चन ध्यान सुनो, पहला क्वेश्चन सफेद है, प्रायिकता पहले की निकालो, पहले की प्रायिकता सफेद की निकाल रहे हो। सफेद टोटल कितनी गेंदें हैं, सफेद आपके पास 2 हैं, और टोटल कुल गेंदें कितनी है, 3 2 5 5 4 9, तो सफेद 2 है और टोटल कितनी है 9, तो 2 बटा क्या हो गया 9। सेकंड देखो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से समझो, देखो नीली है गेंदें, नीली गेंदें, अब बताओ नीली कितनी है, 3, तो यहां पे लिखोगे प्रायिकता नीले वाले, तो 3 लिखोगे, और टोटल कितना है 9, 3 बटा 9, ये आपके पास। ठीक है, तीसरा, फिर तीसरे में क्या बोला है, लाल, लाल कितनी है 4, तो यहां पे आपके पास प्रायिकता क्या हो जाएगी 4 और बटे में 9। ठीक है, बस ये आपके पास हो गया, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, ये याद रखिए, बड़े आराम से इसका आपने सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, आप हिंदी लिखना चाहो तो बड़े आराम से हिंदी आपको लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कराया क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है भाई। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं, कह रहा 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों बड़े आराम से आप समझिए, यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त का ये क्या है, सेंटर है, क्या है, सेंटर। चलो ये इसको यहां से आप मिला दो, ये ऐसे, ठीक है, और इसको आप ये यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो। फिर यहाँ पे देखो, इसको आप ये ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका सेंटर O है, ये आपके पास A है, ये आपके पास क्या है, B है, कोई दिक्कत नहीं, OAB, OAB। अब कह रहा है यहां पर ये जो सेंटर पे इसके द्वारा जो कोण बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 120 डिग्री आंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड का मतलब ये इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा, ये इसका क्षेत्रफल, बड़े आराम से समझो, इसका क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो एक काम करो, हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें और पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हल, क्या लिखोगे, हल, और हल में आप लिखोगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो तो यहां से ये हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो इस वृत्त की त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं। व्यास आपको दिया है 42, तो व्यास आपको डी बराबर कितना दिया है, 42। आर बराबर निकालोगे 42 बटे में कितना, 2, काट दोगे कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो उठा के यहाँ पे पुट करो, थीटा का मान 120 डिग्री, तो 120 और बटे में कितना है, 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है, तो 21 गुणे में 21, फिर माइनस 1/2, आर का मान 21, 21 गुणे 21 गुणे में साइन, साइन थीटा, थीटा का मान 120 डिग्री। काट दें इसको, देखो 12 तिया 36, 3 से काटोगे 3 7 21, 7 से 7 कटा, 21 का 42 में गुणा कर दो, देखो 21 एक दूनी 42, तो इसका जब गुणा करोगे तो 21 दूना 42 की 2 और 21 दूना 42, 42 4 46, 462 आया, फिर माइनस, ठीक है। चलो काट दें इसको, इसको हल करो, वो आपके पास 1/2, 21 के सामने कितना हो गया, 441 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे साइन 120 का मान होता है √3 बटे में 2, तो 2 का गुणा 4 हो गया, 2 का गुणा कितना हो गया, 4, तो ये आपका हो गया 462 माइनस, ठीक है, ऊपर आपका 441 और √3 का मान, √3 का मान 1.732 बटे में 2 दूनी कितना हो गया, 4, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब एक काम करो, इसको हम गुणा कर लेते हैं कैलकुलेटर से, क्या कर लेते हैं, कैलकुलेटर से गुणा, ठीक है। देखो यहाँ पे 441 है ना, तो ये आपका हो गया 441 और गुणे करना है ना, गुणे 1.732, 1.732 और भाग कितने से करना है, भाग 4 से करना है, 4 से कितना आएगा आपके पास 190.95। तो इसको जब हल करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर कर देते हैं, इधर देखो, इधर इधर, तो ये आपका हो जाएगा बराबर, ये आपका 462 माइनस 190.95 आएगा, ठीक है टोटल। अब इसको घटा दो इसमें से, हाँ, तो ये आपका हो गया 462.00, 190.95, 190.95 घटाओ 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0.1, यहाँ पे आ गया 16 में से 9 गया 7 और ये 3 में से 1 गया 2, 271 आएगा, 271.05। तो ये आप घटाने पर कितना आ जाएगा, 271.05
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये निकाल लिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मान ये आपके पास निकल कर है 271.05, यानी ये जो वृत्तखंड होगा उसका क्षेत्रफल आपके पास ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों की वर्गों की भुजाएं होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, दो वर्ग हैं, उनके परिमापों का योगफल हम मान लेते हैं, पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y। ध्यान देना, तो यहां पे लिखोगे माना 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 वर्गों की भुजाएं, वर्गों की भुजाएं भुजाएं क्रमशः x तथा y है। क्या है? y। अब पहली कंडीशन देखो, प्रथम शर्त, फर्स्ट शर्त, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा? उनके परिमापों का योगफल। परिमाप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रथम शर्त से 4x और प्लस का 4y, क्योंकि भाई वर्ग की भुजा कितनी होती है? x आपने बोला, और परिमाप आपको निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो 4 गुणे भुजा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? परिमाप होता है। इतनी बातों को याद रखना, 4 गुणे भुजा, तो 4 भुजा x है, 4 से गुणा किए 4x, दूसरे वाले का 4y हो जाएगा। 4x प्लस 4y बराबर कितना हो गया? 68 हो गया। ठीक है भाई, तो 4 कॉमन ले लो, x प्लस y बराबर में कितना? 68। 4 से भाग दे दो, तो x प्लस वाई बराबर 68 बटे में क्या हो गया? 4। 4 से भाग दोगे, 17 चौके कितना हो जाएगा? 68, तो 17 आ जाएगा। तो यहां से मिल गया x प्लस वाई बराबर कितना मिला आपको? 17 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इसको आप समीकरण क्या बोल दो? 1 बोल दो। अब चलो फिर बोला है तथा उनके क्षेत्रफलों का योग। तो अगर भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या हो जाएगी? सेकंड शर्त। सेकंड शर्त से क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और दूसरे वाले का y स्क्वायर। योगफल इनका कितना दिया? 157। 157 कर दो भैया। ठीक है, अब एक काम करो भैया, समीकरण 1 से x का मान निकालो, इसी 2 में रख दो, इसको समीकरण 2 लिखो। ठीक है, चलो जब इसको आप उठाओगे, यहां से थोड़ा ध्यान देना, तो x बराबर आप लिख सकते हो, x बराबर लिखोगे 17 माइनस वाई। 17 माइनस वाई ये आपके पास आएगा। ये 17 माइनस वाई जो आया है, इसको समीकरण 2 में पुट करो। ठीक है, ये समीकरण 1 से, तो यहां पे लिखोगे समीकरण, यहां पे लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 आपके पास ये है, उठा के रखो यहाँ पे x का मान, तो 2 आपके पास है, देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है माइनस वाई के स्थान, एक मिनट, x के स्थान पर रखना है। x का मान है 17 माइनस वाई, तो ये आपका 17 माइनस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 157। देखो 17 का वर्ग करोगे 289, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 17 दूनी 34 वाई, और प्लस का ये वाई स्क्वायर माइनस इधर लाओ 157 बराबर में क्या? 0। ठीक है, चलो देखो इसको सॉल्व करो, वाई वाई मिलकर कितना हो गया? 2y स्क्वायर। हाँ, और देखो इसमें से घटा दो, 7, 9 में से 7 गया 2 आएगा, 8 में से 5 गया 3 आएगा, 2 में से 1 गया 132। हाँ, वाई वाई मिलकर कितना हो गया? 2y स्क्वायर हो गया, और ये आपका माइनस का क्या हो गया? 34y बराबर में 0। 2 सब जगह से कॉमन लो, जब 2 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 2 छंग 12, 2 छंग 66 आ जाएगा, यहाँ पे आपका y स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब इसको सीधा करके लिख लो, 2 आपका उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर, देखते रहना भैया, नहीं तो 17y और ये आपका प्लस का 66 बराबर में क्या हो गया? 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर दो, तो 11 छक्का 66, और 11 में 6 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा ना। उठाओ वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो ये आपका वाई स्क्वायर और माइनस का वाई, ये 11 प्लस का क्या हो गया? 6 हो गया,
और प्लस का ये कितना हो गया 66 बराबर 0। ठीक है, चलो तो ये आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई का अंदर गुणा करोगे ये 11y, वाई का यहाँ पे करोगे माइनस का 6y, और ये प्लस का कितना हो गया 66 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई? चलो ध्यान देना। अब एक काम करो, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है y, तो यहाँ से y माइनस का क्या बचेगा 11 बचेगा। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका 6 कॉमन है, माइनस का 6 कॉमन लोगे तो y माइनस 11 बराबर में 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में लिख लो y माइनस 11 और दूसरे ब्रैकेट में लिख लो y माइनस 6। यहाँ से इसको 0 करके निकालोगे तो y बराबर आ जाएगा 11 आ जाएगा, और एक y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, y के 2 मान मिले हैं, तो y का मान एक बार 11 रखोगे तो x का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं y बराबर 11 कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में पुट करने पर, क्या करने पर पुट, जब 1 में पुट करोगे y बराबर कितना 11 रख रहे हो ना, तो ये आपका x और प्लस का 11 बराबर कितना 17, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब y का मान 11 रखोगे तो x का मान 6 आएगा, और जब y का मान 6 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा 11। तो आप बड़े आराम से समझ गए होंगे कि यहाँ पर भुजा x का मान कितना आ गया 6 आ गया, और y का मान कितना, एक मिनट, y का मान कितना आ गया 11 आ गया। जब एक को 11 लोगे तो दूसरा 6 आएगा, दूसरे को 11 लोगे तो वो 6 आ जाएगा। ठीक है, बस तो बस आप यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, बस और कुछ नहीं करना था। क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये एक समतल भूमि है, ये आपके पास एक मीनार है, क्या है मीनार। ठीक है, मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है। ये जो आपके पास ये मीनार दिखाई पड़ रही है, ये आपके पास क्या है मीनार है। ठीक है, इस मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है। चलो, जब सूर्य का 49 का मतलब उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों मान लो आपका ये सूर्य इधर है, ये सूर्य है आपका, ये इधर कहीं पे क्या है सूर्य है। ठीक है, अब इस सूर्य का उन्नयन कोण, चलो पहले इसको हम बना देते हैं, ये आपकी भूमि है, ये आपकी क्या है भूमि है, और ये उन्नयन कोण मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये उन्नयन कोण अगर हम बना दें तो ये पहले कितना था, यहाँ पे ये उन्नयन कोण सूर्य को लेकर कितना बन रहा है पहले 60 डिग्री, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। अब ये घटकर कितना हो गया 30 डिग्री, ये घटकर कितना हो गया 30 डिग्री, मान लो ये यहाँ पे ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ये आपका कितना हो गया 30। ठीक है, सूर्य आपका यहाँ पर है, इसका उन्नयन कोण यहाँ से देखने पर कितना था 60, यहाँ से आपका कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर उसके बाद बोल रहा है एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है। 20 मीटर अधिक का मतलब पहले यहां से छाया यहां तक थी, पहले मीनार की छाया यहां से लेकर यहां तक थी, अब 20 मीटर अधिक हो रही है। 20 मीटर अधिक होने का मतलब यहां से लेकर यहां तक, यानी 60 से जब 30 हो गया उन्नयन कोण तो इसको हम बोलेंगे ये आपका 20 मीटर है, ये आपका 20 मीटर है, ये आपका क्या है 20 मीटर। ठीक है, चलो फिर बोला है तो मीनार की ऊंचाई बताओ। ये आपके पास जो मीनार है इसकी ऊंचाई आपको बताना है, इसकी ऊंचाई को हम क्या बोल देते हैं यच बोल देते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है, नाम दे देते हैं इसको, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं। ठीक है, चलो बड़े आराम से निकाल सकते हो, ध्यान समझो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बी से लेकर सी तक की दूरी हमको नहीं पता है, हम इसको बोल देंगे बी से लेकर सी तक की जो दूरी है वो हमारे पास क्या है एक्स है। कितना है एक्स, इसको हमने क्या बोल दिया एक्स, इसको हमने क्या बोल दिया एक्स। एक मिनट, इसको आप याद रखिएगा, ये यहां से यहां तक आपका टोटल कितना है भैया एक्स है। चलो क्लियर है। अब एक काम करो, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जो त्रिभुज आपका ए बी सी दिखाई दे रहा है इसमें tan 60 डिग्री लगा दो, तो यहां पे लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में यहां पे लगा दो tan 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है ए बी, यहां पे लंब ए बी, आधार क्या है आपके पास BC, क्या है BC, AB का मान कितना है H और BC का मान यक्स है। tan 60 का मान √3 बराबर में H अपान का यक्स, यक्स की वैल्यू निकालो, यक्स को इधर लाओ तो यक्स बराबर हो जाएगा H बाई √3, H बाई √3, यक्स बराबर H बाई √3 आ गया। क्लियर। अब एक काम करो त्रिभुज ABD में
tan 30 डिग्री लगा दो, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, आप कहोगे बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABD में, ABD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। लंब आपका AB होगा, यहाँ पे लिखोगे AB। आधार आपके पास AD होगा, क्या होगा AD। AD को लिख क्या सकते हो, कहोगे AB। AD को लिख सकते हैं BC प्लस का CD, तो ये आपका BC प्लस का क्या हो गया CD। ठीक है, चलो तो यहां से tan 30 का मान 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 बराबर AB का मान यच है, यच रख दो। ठीक है, BC प्लस CD, BC आपके पास कितना है, यक्स है, कितना है यक्स, तो यहाँ पे लिखोगे x और प्लस CD का मान C से लेकर D तक, ये आपको 20 पता है। अब ये बताओ भैया, थोड़ा सा ध्यान दें, यक्स का मान h/√3 आया है, तो क्या आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, रखो यहाँ पे। x प्लस 20 का पहले एक में गुणा करो, इसको इधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस का 20, जब इसका एक में गुणा करोगे और √3 का h में करोगे तो ये आपका हो जाएगा √3h। यक्स के स्थान पे h/√3, तो ये आपका हो गया यक्स के स्थान पे h/√3 और प्लस का ये 20 और बराबर ये √3 क्या हो गया, h हो गया। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आप उस तरफ ले जाओ, घटा दो, तो यहां से आपको मिल गया 20 बराबर √3h, उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा h/√3। अब इसको हल करोगे तो √3 का गुणा करोगे तो ये 20 बराबर √3 3h हो गया। इसको हम साइड में कर देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे या इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 20 बराबर, ध्यान देना, √3 क्या हो गया 3h हो गया, और यहाँ पे माइनस का h। ठीक है, बराबर, और बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये √3 है भैया, ये आपका रूट का क्या हो गया 3। अब 3h में से एक h गया, क्या बचा 2h, तो 20 बराबर में क्या हो गया 2h और बटे में क्या √3। ठीक है, काट दें इसको, चलो देखो काट देते हैं, बिल्कुल भाई स्पष्ट दिख रहा है ना, दिखना भी चाहिए। 2 से काटोगे 2 का नम 2 और 2 दहम्मा कितना हो गया 20, 2 दहम्मा 20 और √3 का इधर गुणा कर दो, तो यहां से आपको मिल जाएगा h बराबर क्या मिलेगा, h बराबर आपको मिलेगा यहाँ पे कहाँ कर दें इसको, देखो ये इतनी पूरी वैल्यू को हम इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर देखो यहाँ पे, तो यहां से आपको मिल जाएगा h बराबर 10 और इधर √3 का गुणा करोगे 10√3, तो h बराबर आ जाएगा 10 √3 की वैल्यू 1.73, गुणा कर दोगे तो h बराबर हो जाएगा 17.3, बस। तो h बराबर 17.3 क्या मीटर, क्या हो गया मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख देना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 17.3 मीटर, 17.3 मीटर। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रश्न के साथ ये मेरा प्यारे बच्चों प्री बोर्ड का पेपर पूरी तरह से कंप्लीट, और यहीं से एक एक क्वेश्चन आपके पूरे प्री बोर्ड में छपने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने हर दोस्त हर साथी तक शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, और बेहतरीन आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को अभी नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, अपने नए साथियों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर प्रॉपर डेली सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी चल रही हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। पहले आप प्री बोर्ड में फोड़ कर आओ 100 आउट ऑफ 100। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।